Hello students, welcome to KC Physics Classes YouTube channel. Now today we start the chapter Dimension Analysis. तो फर्स्टली हम ये समझेंगे डायमेंशंस क्या होती हैं, किस तरीके से फॉर्मूले से आप इनके डायमेंशंस फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट है आपके पास डायमेंशंस. डायमेंशंस का मीनिंग है वो पावर्स जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स को इंक्रीज करें. कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर? मास, लेंथ एंड टाइम. मास, लेंथ, टाइम आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी टर्म्स में यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं. जैसे एग्जांपल आप यहाँ बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला है. डिस्टेंस को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ से डिवाइड बाय टाइम. लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी पावर्स में हमें रिप्रेजेंट करना है एल की पावर 1. टाइम इज टी की पावर 1. जब आप दोनों को इसको ऊपर लेकर जाएंगे टाइम को, तो L1 टी की पावर -1. और इस फॉर्मूले को आप ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं m की पावर 0. किसी की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? 1. L1 टी की पावर -1. दैट मीन्स जो स्पीड की आपके पास डायमेंशन फाइंड होकर आई है यहाँ पर, मास की 0, स्पीड में लेंथ की जो पावर है, आप डायमेंशन है वो +1 है, एंड टाइम की जो डायमेंशन है स्पीड में वो -1 है. नेक्स्ट है आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला. डायमेंशन फॉर्मूले में आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वही बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो पावर्स को रिप्रेजेंट करती हैं फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में, जो अभी आपने स्पीड का फॉर्मूला फाइंड किया है, सेम ये क्या बन गया आपके पास? स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला L1 टी की पावर -1. ओके, कुछ हमारे पास यहाँ पर बेसिक टर्म्स है. वो बेसिक टर्म्स आपके पास क्या है? जैसे मास. मास को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? m की पावर 1 में. लेंथ L की पावर 1. आपके पास लेंथ की 1 हो तब भी आप यही रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको आप हाइट, रेडियस, वेवलेंथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से भी तब भी आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? L की पावर 1. टाइम को टी की पावर 1 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, हाफ स्क्वायर ब्रैकेट. अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा. आप अगर डायरेक्टली लिखते हैं टी की पावर 1, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ टी की पावर 1 लिखना है, तभी आपके पास ये फॉर्मूला करेक्ट होगा. और अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पर? 1 अपॉन टाइम. तो 1 अपॉन टाइम का जब आप ऐसे इन्वर्स करेंगे तो आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पर? टी की पावर -1. सेम एज इट इज फॉर एरिया. एरिया को आप क्या फॉर्मूला लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ. अभी मैंने आपको बोला कि चाहे आपके पास हाइट, रेडियस, वेवलेंथ, डिस्टेंस हो तो L की पावर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो लेंथ को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? L की पावर 1. ब्रेथ को भी L की पावर 1. दैट मीन्स L की पावर 2. वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट. पहले फॉर्मूला लिखो, फिर उसको डायमेंशंस टर्म में रिप्रेजेंट करो पावर्स में. लेंथ को L की पावर 1, ब्रेथ को L की पावर 1, हाइट को भी L की पावर 1, दैट इज L की पावर 3. ये तो थी आपके पास कुछ बेसिक टर्म. लेकिन अब उन बेसिक टर्म से आप फॉर्मूले से डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड करेंगे? जैसे आपको डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है तो पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. मास अपॉन वॉल्यूम. हमें क्या फाइंड करना है? डायमेंशंस. तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? m की पावर 1. वॉल्यूम को अभी आपने देखा L की पावर 3 से रिप्रेजेंट किया हमने. तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो m1 ये आपके पास अपर साइड में जाएगा L की पावर 3. दैट मीन्स m1 L की पावर -3. स्पीड या फिर वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला क्या है? लेंथ अपॉन टाइम. लेंथ को L की पावर 1 डिवाइड बाई टी की पावर 1. टी की पावर 1 को लेंथ के पास में लिखे गए L की पावर 1 इंटू टी की पावर -1. फॉर्मूला फॉर एक्सक्लेरेशन या फिर एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे आप जी टर्म्स में भी बोलते हैं, क्या वैल्यूज होगी आपके पास? वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने फाइंड किया, ये आपको टर्म्स याद रहनी चाहिए. लेंथ अपॉन टाइम L1 टी की पावर -1. ये टर्म्स आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, डिवाइड बाय टी की पावर 1. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो L1 टी की पावर -1 और टी की पावर -1 दैट इज टी की पावर -2. नेक्स्ट फॉर्मूला फाइंड करना है हमें फोर्स का. फोर्स या फिर थ्रस्ट. फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं ma, दैट मीन्स मास इंटू एक्सक्लेरेशन. मास को तो m की पावर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे इंटू एक्सक्लेरेशन. आपके पास अभी आपने क्या फाइंड किया? L1 टी की पावर -2. ये टर्म्स यहाँ सब्स्टिट्यूट की, m1 L1 टी की पावर -2. नेक्स्ट फॉर्मूला वर्क या फिर एनर्जी का. वर्क को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से. फोर्स का फॉर्मूला m1 L1 टी की पावर -2. डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे? L की पावर 1 से. तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m1 L2 टी की पावर -2 आएगा.
वर्क को आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर आपको ये भी बोल सकते हैं और टॉर्क की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपके पास दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। नेक्स्ट है पावर। पावर को कैसे फाइंड करेंगे? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का आपने फॉर्मूला फाइंड किया, वैल्यूज यहाँ पुट करो, टाइम को t1, सॉल्व करो इक्वेशन को, m1L2 t की पावर -3। नेक्स्ट फॉर्मूला प्रेशर या फिर स्ट्रेस के फॉर्म में। प्रेशर क्या होगा आपके पास? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की टर्म्स अभी आपने फाइंड की थी, m1L1 t की पावर -2, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ दैट मीन्स L की पावर 2, सॉल्व करेंगे m1L-1 t की पावर -2। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपके पास होता है फोर्स अपॉन में लेंथ या फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला भी आपने डायमेंशन निकाली है, m1L1 t की पावर -2, लेंथ को L की पावर 1, सॉल्व करेंगे दैट मीन्स m1 t की पावर -2। सरफेस टेंशन या फिर इलास्टिसिटी, आपके पास यही दोनों फॉर्मूले मेंशन होंगे आपके पास। ये थे आपके पास बेसिक टर्म्स। फॉर्मूले से आपने डायमेंशन फॉर्मूले कैसे फाइंड किए। अब इस डायमेंशन नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। किस तरीके से आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इक्वेशन आपको गिवन होगी, हमें उसमें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है कि इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।